यीशु ने यूहन्ना 10 में कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता, और मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो ध्यान दें, यीशु ने कहा चोर एक वचन, वो कौन है? वो शैतान है। वो चोरी करने और फिर घात करने को आता है। ध्यान दें, वो घात नहीं कर सकता जब तक वो पहले चोरी नहीं करता। तो शैतान आपसे क्या क्या चुराता है? वो सत्य को चुराता है। परमेश्वर के वचन का सत्य, उसे वो हटाना होगा जिसे आप योग्य मानते हैं। अब देखिए, आज पूरी दुनिया हर तरह की खबरों में डूबी हुई है। बस एक ही चीज है जिसके बारे में हमें पक्का नहीं पता, कौन सी खबर झूठी है, कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी दोनों का मिक्सचर है। बहुत सारी बातें मिलावटी हैं, लेकिन यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब यीशु ने खुद यूहन्ना 10:10 में कहा, अपने अभी पढ़ा, कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। परमेश्वर आपसे कभी चीजें चोरी नहीं करता, परमेश्वर कभी घात नहीं करता, परमेश्वर नष्ट नहीं करता। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। आमीन। तो आज आप क्यों देखते हैं कि हमारे पास बीमारियां, रोग हैं, हमारे पास युद्ध, अकाल, गरीबी, निराशा है, लोग हर तरह के तनाव वाले हालात से जूझ रहे हैं और लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, राष्ट्र के खिलाफ हैं। यहां तक कि अभी भी कुछ देश युद्ध के कगार पर हैं और न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल जैसी बातें डर उत्पन्न करने के लिए होती हैं। तो ये सब कहां से आता है? क्या आपने ये भी देखा है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस में तरक्की के बावजूद हम बेहतर नहीं हुए? लोग अभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अगर आप और करीब से देखें तो आप पाएंगे कि परिवारों और करीबी रिश्तों में भी कड़वाहट, नाराजगी, गुस्सा, माफ न करने जैसी दिक्कतें होती हैं। ऐसा क्यों है? क्या परमेश्वर हमें ऐसी ही दुनिया में लाया था? नहीं। मुझे ये बताते हुए दुख होता है कि हम एक पतित पृथ्वी पर हैं, लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी को ऐसा नहीं बनाया था। ये तरीका नहीं है। हमारे लिए पिता की योजना शुरू से ही थी कि हम खूब सारी बहुतायत का आनंद लें, हम सेहत, पूर्णता का आनंद लें, हम कभी मृत्यु को न चखें। तो परमेश्वर के लिए मृत्यु बस एक बैरी है। बाइबल बहुत स्पष्ट है। बाइबल में यह शब्द इस्तेमाल किया गया है, अंतिम बैरी, मृत्यु को यीशु के पांवों तले कर दिया जाएगा। तो मृत्यु परमेश्वर के लिए अजनबी है। आमीन। परमेश्वर मृत्यु से उतनी ही नफरत करता जितनी पाप से। लेकिन आदि में जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, पहला पुरुष और स्त्री आदम और हव्वा को, हमारे पहले माता पिता, तो परमेश्वर ने उन्हें एक वाटिका में रखा जहां उसने उन्हें बहुतायत, शान, अधिकता से घेरे रखा था। दो लोगों के लिए यह काफी से ज्यादा था। वे पहले मनुष्य थे और परमेश्वर ने उन्हें जरूरत से ज्यादा दिया था। तो फिर हमारे पास गरीबी क्यों है? परमेश्वर का पुत्र यीशु जो हमारे लिए मरने पृथ्वी पर आया था, उसे बिना कपड़ों के सूली पर क्यों चढ़ाया गया? क्यों? वहीं जिसने सितारों और सूरज को स्पेस में स्थापित किया था, आमीन, ब्रह्मांड, ग्रह, जिसने नीलम, हीरे, माणिक बनाए, बाइबल कहती है वो कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्योंकि जो क्रूस पर हुआ वो एक दिव्य लेन देन थी जो हमने अपने पाप की वजह से खो दिया। उसके बदले में क्रूस पर यीशु ने कांटों का ताज पहना था। क्यों? क्योंकि जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा अब से भूमि तेरे कारण शापित है, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। मनुष्यों को मेहनत करनी होगी। अब काम श्राप नहीं है। परमेश्वर ने आदम को वाटिका की देखभाल करने का काम दिया था। आमीन। स्वर्गलोक और वाटिका वो बागीचा नहीं है जो आपके घर के पीछे की छोटी जमीन पर होता है। नहीं, वाटिका धरती पर पूरा स्वर्गलोक है और आदम और हव्वा इसका आनंद लेने वाले पहले मनुष्य थे और परमेश्वर कहता है इसका ध्यान रखना। आमीन। तो वो काम था, लेकिन तनाव के साथ काम करना वो श्राप था जो आदम के पाप की वजह से आया था। और परमेश्वर कहता है अब से भूमि क्या हो जाएगी? कांटे और ऊंट कटारे। आमीन। और इसीलिए हमारे पास कांटे और ऊंट कटारे हैं। पता है, यीशु ने हमें उससे छुड़ाने के लिए वो गतसमनी वाटिका में आया। क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ घंटे पहले ही यीशु वाटिका में प्रार्थना कर रहा था और बाइबल कहती है उसका ऐसा पसीना बहा कि उसकी कैपिलरी फट गई। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ बहुत ज्यादा दबाव में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ही कैपिलरी फट जाती है और आपके पसीने में मिल जाती है। और सच में आपका लहू पसीने के साथ बहता है।
ये बहुत रेयर केस है, लेकिन ऐसा होता है। और यीशु का लहू पसीना बनकर बहा और लहू भूमि पर गिरा। इससे हमें क्या पता चलता है? बाइबल कहती है हमें यीशु के लहू से छुटकारा मिला है। यीशु के लहू में कोई पाप नहीं है। वो एक कुंवारी को पैदा हुआ, उसका लहू उसके पिता के साथ आया था, और उसमें जो लहू था वो बहाया जाना जरूरी था। वो हमारे लिए मरने आया था। आमीन। क्योंकि हमें छुटकारा चाहिए था। सारी सृष्टि का पतन हुआ था। सृष्टि में कोई आशा नहीं थी। चाहे आपकी डाइट कितनी भी ऑर्गेनिक हो, आप मर जाएंगे। चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज करें, आप मर जाएंगे। आमीन। लेकिन यीशु अपने नाम के द्वारा अनंत जीवन का दान देने आया था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और आज हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मरे हुओं में से जी उठा। मेटाफिजिकली नहीं, अवास्तविक तरीके से नहीं। यीशु शारीरिक रूप से मरे हुओं में से जी उठा, और वो कहता है क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन, आमीन। तो यीशु ने क्रूस पर जिन चीजों पर जीत हासिल की, उनमें से एक मृत्यु भी थी। हालेलुया। तो ये देखो, आज दुनिया में जितनी भी तकलीफें हैं, परमेश्वर ने उन्हें एक कुंजी की तरह दिया है। जरा सोचो, ओके, कुंजी इस धरती पर अधिकार की कुंजी है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पूरी तरह से पृथ्वी का इंचार्ज है। मैं आपको ये बता दूं, ये पृथ्वी एक लीज पर है। शायद 6000 साल ओके मनुष्य को दी गई है। जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया तो परमेश्वर कहता मनुष्य अधिकार रखे। परमेश्वर ये नहीं कहा कि मैं मनुष्य बनाता हूं लेकिन फिर भी मेरा अधिकार रहेगा। नहीं, पृथ्वी के लिए बाइबल भजन संहिता की पुस्तक में कहते हैं कि पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मनुष्य ने अपने पाप के द्वारा शैतान को अधिकार दिया। अब ये एक मनुष्य होना चाहिए, दूसरा मनुष्य जो अधिकार वापस लेगा। इसीलिए हमारे पास ये सुंदर प्रेम कहानी है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और इसलिए यीशु को क्या कहा जाता है? आखिरी आदम। एक पहला आदम था, राइट, जिसने बड़ा विद्रोह किया, अपनी बड़ी विरासत बेच दी, और फिर परमेश्वर ने आखिरी आदम को भेजा। आखिरी आदम आया। आमीन। यीशु किस मकसद से आया? उस अधिकार को वापस लेने के लिए, लेकिन उसे ये कानूनी तौर पर सही तरीके से, समझदारी से करना था, और उसके लिए हमारे पापों को ऐसे ही दबाया नहीं जा सकता था, और परमेश्वर ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। आमीन। सोचिए, दुनिया के हमारे सभ्य देशों में हमारे पास कैसी अदालतें हैं। अगर वे कहती हैं ओ तुमने जुर्म किया लेकिन तुम मेरे पुत्र हो तो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने मर्डर किया लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ साफ कर देता, तुम बेगुनाह हो, तुम जा सकते हो। तो पूरी न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि सभी न्याय व्यवस्थाएं पेरेंट्स से आती हैं, और सभी लॉ एंड ऑर्डर का स्रोत परमेश्वर है। आमीन। तो परमेश्वर को सही बुनियाद पर ही क्षमा करना होगा। तो परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और उस क्रूस पर यीशु का मर्डर नहीं हुआ था, उसने अपना प्राण दे दिया था। तो उस क्रूस पर एक दिव्य लेन देन हुई। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने अपने सारे पाप ले लिए और यीशु पर डाल दिया, और परमेश्वर ने यीशु की सारी धार्मिकता ली और उसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो परमेश्वर ने यीशु के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो क्रूस पर सबसे बड़ा पापी हो, और परमेश्वर आज आपके साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे आप धरती पर अब तक के सबसे अच्छे व्यक्ति हों, और उसकी सारी आशीषें और कृपा आप पर बरसती हैं। आप कहते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं कहता हूं यीशु क्रूस पर पाप बनने के योग्य नहीं था, लेकिन यीशु क्रूस पर पाप बन गया। इसी तरह आप और मैं, खुद पास्टर प्रिंस भी इसके लायक नहीं है। मैं धर्मी बनने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हूं। आप जानते हैं क्यों? मुझे उसका दान मिला। यीशु क्रूस पर पाप कैसे बन गया? उसने आपके पाप और मेरे पाप अपने शरीर पर ले लिए। आज आप और मैं धर्मी कैसे बनते हैं? हम उसकी धार्मिकता प्राप्त करते हैं। लेकिन यहीं पर असली बात है, आपको पाना ही होगा। यह ऑटोमेटिक नहीं है। देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को एक मुक्त इच्छा शक्ति के साथ बनाया, राइट। आज हमारे पास AI, रोबोट और वो सब है, और वे उतने ही अच्छे और जितना हम उनमें प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई मुक्त इच्छा शक्ति, कोई मुक्त चयन शक्ति नहीं है। वो खुद से चुन नहीं सकते, वो एक प्रोग्राम है। क्या आप AI से शादी करना चाहेंगे?
असल में 21वीं सदी में ये हमारे लिए खतरनाक चीज है। कुछ लोग जो हाँ कहते हैं, यहां तक कि कहानियों की किताबें और फिल्में भी इन्हें प्यार में पढ़ने के बारे में, बाप रे। खैर, हाँ, आमतौर पर आप सभी समझदार लोगों से बात करूं तो क्या आप एक एआई, एक रोबोट से शादी करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस जीव को उसने अपने स्वरूप बनाया है उसे कोई मुक्त चुनाव ना मिले। लेकिन बात यह है, देखिए, जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें इतने सारे नहीं, इतने सारे कहना गलत है, वहां सब कुछ उनके लिए अच्छा था, उनके लिए सब कुछ फायदेमंद था, उनके लिए सब कुछ बहुताय भरा था, उनके लिए सब कुछ बढ़िया था। यह सब उनके लिए था, उनके आसपास सब कुछ अच्छा था। लोग पूछते हैं परमेश्वर ने उस वृक्ष को वाटिका के बीच में क्यों लगाया और उनसे कहा कि वो उस वृक्ष का फल ना खाए। परमेश्वर को ऐसा ही करना था क्योंकि अगर उसने मनुष्य को मुक्त इच्छा शक्ति के साथ बनाया और वो उनके आसपास सब कुछ अच्छा रखता और कहता याद रखना, मेरी सलाह है कि अच्छा चुनो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं जो कुछ भी चुनता हूं अच्छा होता है। तो परमेश्वर की न्यायपूर्ण नजर के लिए ओके दिखाने के लिए छोटा होना चाहिए, नहीं तो शैतान खुद कहेगा मनुष्य को कभी अपनी पसंद मत दो। कम से कम एक वृक्ष तो होना ही चाहिए जो मनुष्य को चुनने पर मजबूर करे कि वो अभी भी एक परमेश्वर है या नहीं। बदकिस्मती से वही एक वृक्ष है जिसके पास शैतान खुद आया और कहा क्या परमेश्वर उद्धार है? वैसे शैतान हमेशा परमेश्वर को असल में उससे ज्यादा कंजूस दर्शाता है। ओके, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। वही है जो देने और देने के लिए आता है और आशीर्वाद देने और आशीष देने और चंगा करने और आपकी उन्नति करने के लिए आता है। आमीन। वो घात करने, चोरी करने और नष्ट करने के लिए नहीं आता। शैतान ऐसा करता है। शैतान हव्वा के पास आया और उसने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना, जैसे कि परमेश्वर उद्धार नहीं है। और वो कहती नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि तुम फल खा सकते हो, लेकिन इस वृक्ष का फल मत खाना और न ही इसे छूना। और उसने परमेश्वर की बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया। क्या आप जानते हैं कि आदम हर समय कहाँ रहता है? वो वही मौजूद था। वो सांप की बातें और उसकी पत्नी की बातें सुन रहा था, उसकी पत्नी की बातें और सांप की बातें, और उसने कभी एक बात नहीं कही, इसीलिए उसका नाम आदम है। जब अच्छे लोग चुप रहते हैं जो तो बुराई राज करती है, और आदम के कई पुत्र अभी भी आसपास हैं। स्त्रियां ऐसे मत कहो। आमीन। दोस्तों, हमें बात करनी है, वरना शैतान हमारी पत्नी के मन में निराशा, चिंता, परेशानियां और वो सब डाल देगा जब तक आप बोलते नहीं। ओके, रुको, ये शादी का उपदेश है। ओके, फिर कभी बात करेंगे। आते रहो, हम जरूर बात करेंगे। ओके, वैसे भी मनुष्य को चुनना ही पड़ता है। अब एक बार मनुष्य गलत चुनाव करे, परमेश्वर नहीं कह सकता कि ठीक है कोई बात नहीं। पता है, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मनुष्य को सही तरीके से समझदारी से वापस जीतना है। इसीलिए यीशु मसीह का क्रूस आया। वहां मनुष्य के सारे पाप यीशु पर आ गए। वो हमारी जगह मरा। हमें बस पीछे बैठकर ये सब होते हुए देखना है। लेकिन ये जान लें, हालांकि ये एनिमेटेड है, ये कुछ ऐसा है जो मैंने कई साल पहले अपनी आत्मा में देखा था, अपनी डिजाइन टीम से इसे बनाने को कहा। लेकिन इसमें सुसमाचार का सार है, क्योंकि ये सब सच है। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया तो आत्मिक जगत में यही हुआ था। आराम से बैठो। Father, forgive them, for they know not what they do.
My God! My God! Why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. तो क्रूज पर यीशु मसीह के आखिरी शब्दों में से एक था, पूरा हुआ। क्या पूरा है? जो वो पूरा करने आया था। बाइबल में यीशु के बचपन के बारे में सिर्फ एक शास्त्र भाग में लिखा है, जब वो 12 साल का था और जब वो मंदिर में था तो उसने अपने माता पिता से कहा, क्या आप नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? और पिता का काम है खोए हुए को ढूंढना, खेदित मन वाले को शांति देना, मरे हुए लोगों को जिलाना। और क्रूस पर उसने पुकार कर कहा, पूरा हुआ। वो जो काम करने आया था वो पूरा हो गया। व्यवस्था 10 आज्ञाएं मसीह में पूरी हो गई, ताकि जब आप मसीह पर विश्वास करें तो परमेश्वर आपको 10 आज्ञाओं के मामले में A+ दे, जैसे कि आपने उन सभी का पालन किया हो। अब पर शैतान की ताकत अब खत्म हो गई है। अब वो अब भी एक बड़े धोखेबाज की तरह काम करता है, और वो एक बड़ा झूठा है जो जानता है कि शक्ति न होने पर भी शक्तिमान होने का अभिनय कैसे करे। और बाइबल कहती है कि यीशु 3 दिन और 3 रात नीचे उतरा। हमारे पापों का भुगतान करने के बाद वो नीचे उतरा शियोल नामक जगह में, जो नरक है। और वहां यीशु ने यह समाचार सुनाया कि वो पुराने नियम में बहुत पहले वादा किया गया मसीह है उन सभी के लिए जो वहां बंधे हुए हैं। यह पाप मोचन नहीं है, यह पूरी तरह से एक अलग शिक्षा है उन सभी के लिए जो धर्मी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु के आने से पहले से ही इसमें पुराने नियम के सभी संत शामिल हैं। उन्हें नरक में एक जगह पर खड़ा रखा गया, न कि दुख देने वाली जगह पर, न ही तकलीफ भरी जगह पर, एक ऐसी जगह जिसे स्वर्ग लोक कहा गया है। आज ये खाली है। जब यीशु मरे, वो में से जी उठा, तो वो उन सभी को अपने साथ बाहर ले आया। और यीशु शारीरिक रूप से मरे, वो में से जी उठा, और अब उसके पास नरक और मौत की कुंजियां हैं। उनके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं। याद है वो कुंजियां जो मैंने आपको बताई थी? वो एक आदमी था जिसने शैतान को इस पृथ्वी की कुंजी दी थी। अब ये एक आदमी है जिसने सही तरीके से उसे वापस पा लिया है, और शैतान कुछ नहीं कह सकता। और फिर क्या आप जानते हैं कि उसने कुंजी किसे दी? उन सभी को जो उसका अनुसरण करते हैं, उन सभी को जो उस पर विश्वास करते हैं। ऐसा जैसे वो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं, तो पृथ्वी पर जो भी होने दोगे स्वर्ग भी होने देगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। और इसीलिए हमने बहुत सी चीजों को होने दिया है। ये
जाने बिना कि हमारे पास प्रार्थना करने और आज्ञा देने का अधिकार है। जब तक यीशु के नाम से आज्ञा नहीं दी गई तब तक किसी के शरीर से कोई बीमारी नहीं निकली, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। और अगर आप वो व्यक्ति हैं तो आपको यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए। मैं अभी आपकी मदद करना चाहूंगा। कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें अपने दिल से। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, वो मेरे सारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। मेरी पूरी जिंदगी के सारे पाप क्रूस पर चुका दिए गए हैं और मुझे पूरी तरह से क्षमा कर दिया गया है। मैं अत्यंत प्रिय हूं और मुझ पर अधिक कृपा हुई है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अगर आपने प्रार्थना की है तो अब आप परमेश्वर की संतान हैं। आपके अंदर की आत्मा अब जिंदा है। अब हम इसे नया जन्म कहते हैं। आमीन। और अब आपका भाग बहुताय का जीवन है। खड़े हो जाएं। उससे भी ज्यादा बहुताय का जीवन मेरे मित्र। आमीन। चर्चाते रहें। हाँ, ये मेरा पुत्र है। क्या आप और उपदेश देना चाहते हैं? यह हमारे बनाने वाले की हैंडबुक है। आमीन। आते रहो, हम आपको वचन से सिखाएंगे कि जीवन कैसे जीना है और बहुताय का जीवन। वो यहां आप सबको और मुझको आशीर्वाद देने आए हैं। ओके, तो इस जगह अपने हाथों को उठाएं। आप में से जो लोग अभी यीशु को पाने के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, पहली बार परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वापस आते रहें, जो आपको स्वतंत्र कर देगा। आमीन। इस जगह पर अपने हाथों को उठाएं। हर जगह जो अभी ये देख रहे हैं, इस आने वाले सप्ताह मुझे विश्वास है कि आशीष आपके और आपके परिवार के लिए इस पूरे हफ्ते का रास्ता और माहौल तय करेगी। प्रभु आपको आशीषित करे और प्रभु आपकी रक्षा करे। प्रभु आपको पिता अब्राहम की आशीषों से भर दे और प्रभु आपकी रक्षा करे, आपको और आपके प्रियजनों को इस पूरे हफ्ते नुकसान, खतरे, दुष्ट की सारी ताकत से बचाए रखे। प्रभु अपना मुख आप पर चमकाए और आप पर कृपा करे। आप जो कुछ भी करें उसमें आपको परमेश्वर की कृपा मिले। प्रभु आप पर और आपके परिवार पर अपना मुख प्रकाश बनाए रखे और आपको और आपके परिवारों को प्रभु यीशु के नाम से अपना शालोम, शांति और भलाई प्रदान करे। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।